प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे ऐलान किया कि काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के लिए देश से वो 500-500, हजार के नोट बंद कर रहे हैं और 2-2 हजार रुपए के नोट चालू कर रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार और काला धन उनका ये कदम कम करता तो हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का साथ देते। आप सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ इस देश के अंदर खूब जम के लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। एक टाइम ऐसा था जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से इस देश के अंदर लोग डरा करते थे। उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ कागज हमने इस देश के सामने रखे थे। इस देश के सबसे शक्तिशाली लोग, ऐसे लोग जिनका नाम लेने से सारी पार्टियां डरती हैं, उनके स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर हमने इस देश के सामने रखे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में हम लोगों ने अपनी जान भी दांव पे लगाई है। आप लोगों को याद होगा, कांग्रेस के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अनशन किया था। एक बारी 10 दिन का अनशन किया था, एक बारी 15 दिन का अनशन किया था। शुगर का मरीज हूं मैं। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा ये भूखा रहा तो ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन ऊपर वाले की कोई शक्ति थी कि 10 दिन एक बार भूखे रहा और एक बार 15 दिन भूखे रहा। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ये सार्थक कदम होता, सबसे पहले मैं नजर आता, सबसे पहले मैं इसका समर्थन करता। कुछ भी अच्छा काम होता है देश में, हम उसमें राजनीति नहीं करते, उसका साथ देते हैं। मोदी जी से मेरे ढेरों डिफरेंसेस हैं, ढेरों असहमतियां हैं, लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया। सबसे पहले मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे सारे वॉलंटियर्स झाड़ू लेके बाहर निकले थे। मोदी जी ने योगा डे का मनाने का ऐलान किया। सबसे पहले मैं, हमारी सारी टीम चटाई लेके इंडिया गेट गए थे उनके साथ योगा करने के लिए, उनकी तारीफ की थी। अगर 500-500 और हजार के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट आने से भ्रष्टाचार इस देश में कम होता, सबसे पहले मैं इनका साथ देता। लेकिन इससे भ्रष्टाचार कम नहीं होने वाला, काला धन कम नहीं होने वाला। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मैं आज कई सारी ऐसी बातें करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे कागज भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मीडिया बहुत अच्छा है, हमारे देश का मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मजबूरियां हैं। उनको डरा रखा है, मोदी सरकार ने उनको डरा रखा है। उनको डर लगता है इनमें से कई सारे कागज सबके सामने रखने में। इसीलिए आज हमने ये माध्यम का इस्तेमाल किया है कि सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए सीधे आपसे बात करेंगे, सीधे जनता से बात करेंगे, क्योंकि हमें डर नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने बहुत सोचा, मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुका हूं। काला धन, सफेद धन, ये सारी चीजें समझता हूं थोड़ी सी। 500-500, हजार के नोट बंद करके 2000 के नोट चालू करने से भ्रष्टाचार कम होगा कि ज्यादा होगा? आप भी इस बारे में सोचिएगा। मैंने तो बहुत सोचा है, इससे कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है। आप अपने जेब में हजार के अभी 100 नोट ले जाते थे, अब आपको 50 ही नोट ले जाने पड़ेंगे। तो ये तो सहूलियत हो गई। अब 2 लाख रुपए की रिश्वत के नोट ले जा सकते हो अपनी जेब में। ये कमरा है, इस कमरे में मान लो पहले 100 करोड़ रुपए आते थे हजार के नोट में, अब इतने ही कमरे में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे इतने से कमरे में। ये तो सहूलियत होगी काला धन वालों को। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, अभी तो 2000 के नोट आए ही आए हैं। परसों खबर आई, गुजरात में एक आदमी, एक अफसर 3 लाख रुपए के 2-2 हजार रुपए के नोट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो क्या फायदा हुआ? रिश्वत तो वैसे ही चल रही है, पहले 1000 के नोट में चलती थी, अब 2000 के नोट में हो गई। भ्रष्टाचारी भी वहीं, पैसे लेने वाला भी वहीं, पैसे देने वाला भी वहीं। पहले 1000 के नोट में देते थे, अब 2-2 हजार के नोट में हो गए। कल खबर आई, गुजरात के अंदर एक 4 लाख रुपए की
रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। परसों 3 लाख रुपए की एक खबर थी, कल 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के अंदर 3 अफसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 25-25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। असम के अंदर एक और अफसर पकड़ा गया, सारे नए नोट 2-2 हजार रुपए के नोट। तो 2 चीजें, पहली चीज तो ये कि कह रहे थे 2,000 रुपए मिलेंगे काउंटर पे 2,000, तो इनके पास 4 लाख रुपए के 2-2 हजार के नोट कहां से आए जी? कह रहे थे 2,000 मिलेंगे, 3 लाख रुपए की रिश्वत देने के पैसे कहां से आए? 25,000 रुपए की रिश्वत देने के पैसे कहां से आए? इसका मतलब जिसके पास काला धन है उसकी तो सेटिंग चल रही है, पीछे पीछे उसकी सेटिंग चल रही है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। मुसीबत हो रही है तो आपको हो रही है, मेरे को हो रही है, हम जैसे आम लोगों को मुसीबत हो रही है। और दूसरी चीज कह रहे थे भ्रष्टाचार कम हो गया, तो भ्रष्टाचार चालू हो गया। तो एक चीज तो बड़ी साफ हो गई, 500-500 और 1,000 के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाने से ना भ्रष्टाचार खत्म होने वाला, ना काला धन खत्म होने वाला, कुछ नहीं खत्म होने वाला। तो फिर क्यों करा? इसके ऊपर बहुत सोचा हम लोगों ने, बहुत सोचा, और धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कैसे है इसको समझें और अपने सारे दोस्तों को भी बताना, सबको बताना, इसके बारे में प्रचार करना, क्योंकि मीडिया वाले दिखा नहीं पा रहे इसको, उनकी मजबूरी है, तो सारे इसको प्रचार करना। अपने बैंक हैं, सरकारी बैंक, वो लोन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी लोन देते हैं, आपको भी लोन देते हैं, घर बनाने के लोन देते हैं, गाड़ी खरीदने के लोन देते हैं, सबको लोन देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी, अरबपतियों को भी लोन देते हैं। 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का लोन खराब हो चुका है। ये आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर बोल रहे थे, उनकी रिपोर्टों के अंदर है। 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का लोन ये अरबपति डकार गए, खा गए। अभी कुछ महीने पहले सीएजी ने अपने एक भाषण में बोला है कि इसमें से कुछ पैसा तो इन्होंने बाहर भेज दिया और कुछ पैसा इन्होंने फ्रॉड कर दिया, ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। अब ये पैसा लोन माफ करना पड़ेगा सरकार को। तो मोदी सरकार ने इसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया, 1,14,000 करोड़ रुपए का अरबपतियों का लोन, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है। बाकी बचा 7 लाख करोड़, अब वो भी माफ करना है। बैंकों की बुरी हालत हो गई, पैसा कहां से आएगा? तो एक षड्यंत्र रचा गया कि 500-500, 1,000-1,000 के नोट बंद कर दो। 500-500 के, 1,000-1,000 के नोट बंद करके सारे लोगों को कहो भाई अपने पुराने नोट जमा कराओ। सारे लोग पुराने नोट जमा कराने के लिए लाइनों में लग गए। इनका ये मानना है कि जो पैसे जनता जमा करा रही है उससे 10-11 लाख करोड़ रुपए का पैसा आ जाएगा। 10-11 लाख करोड़ रुपए इनके लोग जमा करा देंगे, उसमें से ये बचा हुआ 7 लाख करोड़ रुपया इन अरबपतियों का माफ कर देंगे। तो आप तो लाइनों में लग लग के अपनी खून पसीने की कमाई जमा कराओगे और ये पैसा सीधे अरबपतियों की जेब में जाएगा। आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, क्या सबूत है इस बात का? सबसे बड़ा सबूत है हाथ कंगन को आर से के अभी 3 दिन पहले जो हुआ। अभी तो शुरू ही हुआ है, 5 दिन 6 दिन भी नहीं हुए थे लोगों को पैसे जमा कराते कराते। अभी 3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए 3 दिन पहले। अरे बेशर्मो, थोड़ी इंतजार तो कर लेते, महीना 2 महीना बीत जाने देते, थोड़ी ठंडक आ जाती। अभी तो लोग, आप लाइनों में लगे हुए हो, लाइनों में लग के पैसा जमा करा रहे हो। जितना पैसा आया उन्होंने उठा के अरबपतियों को दे दिया। 6,000 करोड़ रुपए अभी 3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 63 अरबपतियों के माफ करे हैं। क्यों करे हैं? हम पागल हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं? आपको ये जान के आश्चर्य होगा, विजय माल्या का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत अरबपति आदमी है, शराब बनाता है, हवाई जहाज चलाता है।
विजय माल्या के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। उससे 8,000 करोड़ रुपए लेने की बजाय, विजय माल्या कौन है? विजय माल्या राज्यसभा का सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से सांसद बना था। एक दिन रात को विजय माल्या को मोदी सरकार ने हवाई जहाज में बिठा के देश से भगा दिया। पैसे नहीं लिए उससे, 8,000 करोड़ रुपए नहीं लिए, उसको एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के भगा दिया। कहते पता नहीं चला। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक ग्रीन पीस एनजीओ है, उसके पीछे पड़ी थी मोदी सरकार। उसकी बेचारी कोई हेड है, वो एक दिन हवाई जहाज से कहीं जा रही थी, उसको सारी पुलिस हवाई जहाज में चली गई, हवाई जहाज से उतार के खींच के ले आई उसको। ग्रीन पीस की हेड को तो तुमने हवाई जहाज से उतार लिया, और विजय माल्या इतना बड़ा आदमी अपना हवाई जहाज भगा के ले गया, आपको पता नहीं चला। और मजे की बात यह है, जिस दिन वो हवाई जहाज से भागा उसके एक दिन पहले राज्यसभा में आया हुआ था, राज्यसभा के कॉरिडोर में घूम रहा था, पकड़ नहीं सकते थे उसको, तो उसको भगा दिया। अब कह रहे हैं हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लैंड से लंदन में है वो, इंग्लैंड से बात कर रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो स्टेट बैंक ने 4 दिन पहले लोन माफ करे हैं, उसमें विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? पहले भगा दिया, देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहे हैं, लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए। अरे कुछ नहीं बात कर रहे, झूठ बोल रहे हो। 1200 करोड़ रुपए, उसके ऊपर सजा करनी चाहिए थी, पेनल्टी लगानी चाहिए थी, उसको पकड़ के कॉलर से देश में लाना चाहिए था कि उसके 1200 करोड़ रुपए माफ करना चाहिए थे। 1200 करोड़ रुपए 3 दिन पहले उसके माफ कर दिए। तो हम बेवकूफ हैं, इस देश की जनता बेवकूफ है जो लाइनों के अंदर लगी हुई है। तो धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्यों माफ कर रहे हैं? क्या नियत है? आज इतना स्वार्थी है इंसान, एक भाई अपने भाई की मदद नहीं करता। एक भाई अगर अपने भाई को कुछ दे तो पैसे मांगता है बदले में। मोदी जी का विजय माल्या से क्या संबंध है जी? ये जितने बड़े बड़े अरबपति 8,14,000 करोड़ रुपए माफ करे, सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है मोदी सरकार से, भाई बताओ किस किस के माफ करे। बता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता रहे, लिस्टें नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट को कि किस किस के माफ करे। कह रहे नहीं, लिस्ट नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? तो जिन जिन लोगों के लोन माफ कर रहे हैं ये लोग, तो फ्री में तो कर नहीं रहे। क्या रिश्ता है इन लोगों के साथ? कोई किसी का चाचा था तो लगता नहीं। क्या रिश्ता है मोदी सरकार का इन लोगों के साथ? इसके कागज आज मैं लेके आया हूं। हम लोग सोचते थे मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, मेरे मोदी जी से 100 मतभेद हैं, लेकिन मैं भी ये मानता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ कागज आए हैं। उन कागजों के अंदर जो लिखा है, कुछ कंपनियों के 2 नंबर के अकाउंट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने मोदी जी को पैसे दिए। ठीक है कि गलत है मेरे को नहीं पता, जांच करनी पड़ेगी। जांच दबा दी गई। वो कागज आज मैं आपके सामने लाया हूं, जिसको कई टीवी चैनल वाले बेचारे डर रहे हैं दिखाने से। ये कागज हैं। पंद्रह अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई, इनकम टैक्स वालों की रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स वाले खूब सारे बही खाते, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन सारे उठा के ले आए। वो जितना इनकम टैक्स वाले कागज लेके आए थे वहां से, उसकी फिर इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई सारा समझ के, भाई कितने पैसे की चोरी की इन्होंने, कितना। ये जो देख रहे हो ये 4 वॉल्यूम की रिपोर्ट है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, हमने नहीं बनाई, इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी है। इस रिपोर्ट को अप्रेजल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में लिखा है कि उनके लैपटॉप से, बिड़ला ग्रुप कंपनी के लैपटॉप से, उसके लैपटॉप में एंट्री मिली गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। ये
मतलब गुजरात सीएम को 25 करोड़ देने थे, 12 दे दिए, बाकी अभी बाकी हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए का कैश दिया, अहमदाबाद में दिया। किसने दिया ये भी लिखा हुआ है। अब ये सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता। एक कमरे में 130 करोड़ का कैश मिला, ये कागज मिला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कागज है। इसकी जांच तो होनी चाहिए थी, जांच भी नहीं हुई, जांच दबा दी गई। और अब जो मैंने सुना है हफ्ते 10 दिन के अंदर इन कागजों की को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स में खत्म कर दिया जाएगा इन कागजों को। उसकी पूरी तैयारी चल रही है कानूनी रूप से। तो एक मन में शक होता है। सहारा के अंदर नाम आया कि मोदी जी को 2 नंबर का पैसा दिया। बिड़ला के अंदर नाम आया कि दिया कि नहीं दिया पता नहीं। तो एक मन में शक होता है, ये विजय माल्या से भी कहीं कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ था। ये इतने बड़े बड़े अरबपतियों के नाम जो आ रहे हैं, जिनका 8.5 लाख करोड़ का माफ करना है, 1,14,000 करोड़ का माफ कर दिया, इनसे भी कहीं पैसे का लेन देन का मामला तो नहीं था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री का कंपनियों के 2 नंबर के कागजों के अंदर इस तरह से नाम आ रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। सबको बताना, ये देश को जानने की जरूरत है कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। और ये वाला जो कागज है सहारा वाला, ये तो अभी 2-3 दिन पहले छपा है कई सारे जगहों पे। ये मैंने विधानसभा के अंदर 3 दिन पहले रखी थी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने कहा 50 दिन दे दो मेरे को, 50 दिन में मैं काला धन निकाल दूंगा। मेरा कहना है जी 10 दिन तो हो गए, इन 10 दिन में कुछ तो आ जाता काला धन। 1,000 रुपये आ जाता, 2,000 रुपये आ जाता, 4,000 रुपये आ जाता, 2 लाख रुपये आ जाता, कुछ तो आता काला धन 10 दिन में। एक नया पैसे का काला धन 10 दिन में आया हो तो बता दो। नहीं आया ना, तो 50 दिन में कैसे आ जाएगा? एक नया पैसा काला धन इस पूरी स्कीम में बाहर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? ये कह रहे, मान लो किसी के पास 100 करोड़ रुपए का काला धन है, तो सरकार कह रही है 30% उस पर टैक्स लगेगा, 200% पेनल्टी लगेगी। तो मतलब 60% पेनल्टी, 30% टैक्स, 90% आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए का काला धन है, तो 90 करोड़ रुपए तो सरकार रखेगी और 10 करोड़ रुपए आपको देगी। आप मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो, एक आदमी जिसके पास काला धन है एक नया पैसा आपको नहीं देने वाला, सरकार को नहीं देने वाला। ये काला धन वाले ज्यादा शातिर होते हैं, ज्यादा चालाक होते हैं, ज्यादा लालची होते हैं जिसके पास काला धन है। आपको लगता है कोई बेवकूफ है जो 100 करोड़ रुपए देगा, उसमें से 90 करोड़ रुपए सरकार रख लेगी और 10 करोड़ रुपए वो लेके घर जाएगा? कोई नहीं करने वाला। तो क्या चल रहा है? सबने सेटिंग कर ली। किसी के पास 100 करोड़ रुपए है, वो डॉलर खरीद रहा है। 1 नंबर में डॉलर 68 रुपए में बिक रहा है, 2 नंबर में डॉलर 116 रुपए में बिक रहा है। किसी के पास काला धन है 100 करोड़, वो सोना खरीद रहा है। 1 नंबर में 30,000 रुपए तोला बिक रहा है, 2 नंबर में सोना 56,000 रुपए तोला बिक रहा है। तो सबने, अब मुद्दा ये उठता है, जिसने डॉलर खरीदे, जिसने सोना खरीदा, वो उसके पास 500, 1,000 के नोट आ गए। वो क्या करेगा? उन्होंने बैंकों में सेटिंग कर रखी है। बैंकों से सीधे होम डिलीवरी हो रही है, 2-2 हजार रुपए के नोट उनके घर पहुंच जाएंगे, 500, 1,000 के नोट उठा के ले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है जो मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कैसे आए? उसकी सेटिंग होगी बैंकों से, तभी तो लेके आया। 3 लाख रुपए रिश्वत ले। अभी पूरे देश के अंदर कितने ऐसे मामले हो चुके हैं, बच्चों की, उनकी शादियां टूट चुकी, लड़कियों की शादियां टूट चुकी, शादियों के लिए पैसा नहीं है। 500, 1,000 के नोट हैं, बैंकों में जाते हैं, बैंक पैसा नहीं दे रहे। बैंक कहते हैं 2,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो। 10,000 रुपये में बेटी की शादी होती है। लेकिन अभी 3 दिन पहले बीजेपी के एक दोस्त हैं, जनार्दन रेड्डी, बेंगलोर में, कर्नाटका में। जनार्दन रेड्डी वो व्यक्ति है जो माइनिंग घोटाले के अंदर पकड़ा गया था, खूब हंगामा मचा था। माइनिंग स्कैम बहुत बड़ा, रेड्डी ब्रदर्स, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, 500 करोड़ रुपए खर्च करे अभी 3 दिन पहले, 500 करोड़।
उनके पास 500 करोड़ के 2-2 हजार रुपए के नोट कहां से आ गए? उनको क्या किसने दे दिए? हमारे यहां तो मैं भी गया था, चांदनी चौक गया था, सदर बाजार गया था, गांधी बाजार, सब जगह इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं। डरा रखा है सारी मार्केट को, सारी मार्केट बंद है, इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, हर दुकान पे जा जाके ठप्पा लगा रहे हैं, हर दुकान पे जा जाके ठप्पा लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी के यहाँ क्यों नहीं ठप्पा लगाया? जनार्दन रेड्डी के यहाँ क्यों नहीं इनकम टैक्स वाले गए? हार्ट अटैक नहीं हो रहा उनके उससे देखो, बॉडी लैंग्वेज से खुशी से टपक रहे हैं वो लोग, जैसे पता नहीं क्या इतना अच्छा काम कर दिया। और हार्ट अटैक किसका हो रहा है? लाइन में लगे हुए लोगों का, रिक्शे वाले का, सब्जी वाले का, लेबर का, उनका हार्ट अटैक हो रहा है। तो काला धन किसके पास है? हमारे पास है कि उन लोगों के पास है? उनका सारा काला धन इन लोगों ने, ये लोग वाइट कर देंगे। तो बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 22 दिसंबर 2013 को 22 दिसंबर 2013 को मोदी जी ने ट्वीट किया था। उसमें कहा था, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का काला धन स्विस बैंकों में है। तो अगर बच्चा बच्चा जानता है, मोदी जी आप भी जानते हो स्विस बैंकों में है, तो स्विस बैंकों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे आप? 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी भारत सरकार के पास, जिसमें लिस्ट थी कि किस किस के पास काला धन है। उसमें देश के सारे बड़े बड़े लोग थे, सारे बड़े बड़े लोगों के नाम थे उसमें। 648 लोगों की लिस्ट थी। कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मोदी जी को तो पता था स्विस बैंकों में काला धन है, क्योंकि मोदी जी के भी उसके अंदर, मोदी जी के भी दोस्त हैं। चलो आज मैं आपको 2 लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर बताता हूं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों भाई हैं, आपने सुना होगा। इनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर कौन सा किसका है, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया। इसमें से एक भाई का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है 5090160983। दोबारा नोट कर लो आप, 5090160983। दूसरे भाई का नंबर है 5090160984। ये इन दोनों भाइयों के अकाउंट नंबर हैं। हो सकता है बंद करा दियो, 2011 में थे, उस लिस्ट में है इनका नाम। मैं मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूं, इनके अकाउंट ही निकलवा लो। कब खुला था ये अकाउंट, किस किस से ट्रांजैक्शन हुई, किस किस को पैसे दिए, कहां कहां से पैसे आए, इसके अकाउंट की डिटेल आ गई तो इसमें बहुत सारे लोग मरेंगे, पर करेंगे नहीं, वो सताएंगे आपको ही, छोटे छोटे लोगों के। तो एक मन में प्रश्न उठता है कि इन लोगों से रिश्ता क्या है प्रधानमंत्री जी का, इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा? दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च किया था ओबामा ने। बताते हैं जितना पैसा ओबामा ने चुनाव में खर्च किया था पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे बताते हैं मोदी जी का नाम आता है। कितना पैसा खर्च किया था, अलग अलग अखबारों में अलग, कोई कहता है 10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च किया था, कोई कहता है 20,000 करोड़ खर्च किया था, कोई कहता है 24,000 करोड़ खर्च किया था। ये एक नंबर का पैसा तो नहीं था, ये तो सारा काला धन था। तो प्रधानमंत्री जी बताएं किस किस से लिया था, कितना कितना लिया था? पहले उनका तो जमा करा दो, उनको बोलो कि बैंकों में जमा कराएं। बताएं प्रधानमंत्री जी, सबसे ज्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चलता है। हमारी पार्टी एक एक पैसे का हिसाब देती है, 5-5 रुपए का हिसाब देती है। और आज मैं अपील करना चाहता हूं भारत सरकार से, सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियों का काला धन बाहर निकलवाओ। इन छोटे छोटे बेचारे लोगों को लाइन में लगाना बंद करो। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बताए उसके पास कितना काला धन है, उसने लोकसभा चुनाव में कितना काला धन लिया था, कितना खर्चा किया था, किस किस से लिया था, कितना कितना लिया था। कांग्रेस वाले बताएं कितना काला धन है, समाजवादी पार्टी वाले बताएं कितना काला धन है, बहुजन समाजवादी पार्टी वाले बताएं कितना काला धन है। हम अपना सारा हिसाब दे रहे हैं। हमारे ऊपर तो इन्होंने चला रखा है। आजकल अमित शाह कह रहा था 2-3 दिन पहले, बोला केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हो गया, केजरीवाल हमारी स्कीम का विरोध कर रहा है।
केजरीवाल में ही दम है जो तुम्हारी स्कीम का विरोध कर रहा है। बाकियों ने काला धन ले रखा, उनकी हिम्मत नहीं है, तुम उनके ऊपर रेड करा दोगे। हमारे ऊपर तुमने सीबीआई की रेड करा दी, कहते हैं 3,000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए इकट्ठे कर रखे थे, वो सारे बेकार हो गए। अमित शाह जी, आपने तो मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, इनकम टैक्स की रेड करा ली, पुलिस की रेड करा ली, ईडी करा ली। हमारी पार्टी की जितनी, जब से पार्टी बनी है, सारे केस आपने इनकम टैक्स में खोल दिए। एक नया पैसा नहीं मिला आपको। अगर एक नए पैसे का आपको काला धन मेरे पास मिल जाता, मेरे को जेल में डाल देते आप। सबसे पहले आप मेरे को जेल में डालते, नया पैसा आपको नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले इन सारी पार्टियों का हिसाब किताब होना चाहिए। सारी पार्टियां अपना अपना काला धन बताएं, उनकी सारी जांच होनी चाहिए। दूसरा, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने लोगों, चांदनी चौक के व्यापारियों के ऊपर, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, सदर बाजार के व्यापारियों, उनमें इनकम टैक्स वाले रोज घूम रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स की रेड हो रही है। जिन्होंने 2,500 करोड़ 2.5 लाख करोड़ का घोटाला कर लिया, उनको नहीं कर रहे। हमको धमकी दे रहे हो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करा दिए तो छोड़ूंगा नहीं मैं। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तो सारा, आपकी नजर में इस देश के सारे लोग तो चोर हैं, और सारे अडानी अंबानी और ये सारे ईमानदार हैं। एक झटके के अंदर आपने इस देश के आम आदमी को बेईमान कर दिया और इस देश के अमीरों को ईमानदार बना दिया। अब तो लोग कह रहे हैं जी ये अमीरों के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, हमने वोट दिया था, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये भाजपा के कई लोग आके टीवी चैनलों में बोलते हैं, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है देशभक्ति के लिए, लाइन में थोड़ा 3 घंटे लग जाओ देशभक्ति के लिए। कितनी 70 से ज्यादा मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा मौत हो चुकी है लोगों की। जिंदगी का आपके लिए कोई वक्त नहीं है, आप कहते हो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है। आज मैं लिस्ट देख रहा था जो जो लोगों की मौत हुई है। चित्तूर आंध्र प्रदेश में रत्ना पिल्लई, दिल्ली से वीरेंद्र बसोया, रोहतक हरियाणा से राजेश कुमार, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इश्तियाक अहमद, सीकर राजस्थान से जगदीश पनवर, निजामगढ़ डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से शेख बशीर, मेरठ से मोहम्मद शहजाद, भिंड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बाबूलाल वाल्मीकि। ये पूरी लिस्ट है जी, जिन जिन लोगों की लाइन में खड़े होने से, नोटबंदी से, हार्ट अटैक होने से, आत्महत्या करने से, बेटी की शादी नहीं हुई उस वजह से इन लोगों की मौत हुई है। इनकी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं है। आप मजाक उड़ाते हो इनका। ये 2G और कोयला घोटाले वाले थे। आप ये कहते हो कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है। मेरा कहना है कि अगर वाकई आपको नोटबंदी करनी थी, आप इस तरह से नहीं कर सकते थे कि 10-10 हज़ार रुपए का नोट निकाल देते। 1-2 साल के अंदर जितना काला धन था, काला धन वाले अपने अपने नोट 10,000 में बदल लेते। 1 साल बाद, 2 साल बाद आप 10,000 रुपए का नोट बंद कर देते। आम आदमी तो नहीं मरता, 500-500, 1,000-1,000 नोट के नोट वाले तो नहीं मरते। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन आपने करा नहीं। इस वजह से शक पैदा होता है, क्योंकि अगर आप 10-10 हज़ार के नोट निकाल के बंद कर देते तो लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा कराते अपना। इस वजह से शक पैदा होता है कि ये सारी की सारी कवायद ये है कि लोग अपना अपना पैसा बैंकों में जमा कराएं और आप अरबपतियों को उठा के उनका पैसा दे दो। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है ये, 8 लाख करोड़ रुपए का। एक ये कह रहे हैं नकली नोट बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे जी, जरा समझाओ। मुझे तो लगता है ये नकली नोट को असली बनाने का एक पूरा ढकोसला चला रखा है। जितने आज 500-500, 1,000-1,000 के नोट नकली हैं, आज आप बैंक में जा रहे हो, बैंक वालों के पास टाइम ही नहीं है चेक करने का, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। नकली, असली, फसली सब नोट, 500-500, 1,000-1,000 का नोट दो, 2-2 हज़ार रुपए के नोट दे रहे हैं। तो ये तो सारा नकली नोट असली बनाने का धंधा हो गया। और आप कह रहे हो नकली नोट बंद हो जाएंगे। अभी तो 4 दिन नहीं हुए, 2,000 के नकली नोट मार्केट में आ गए। RBI वालों के पास मशीनों की कमी होगी, जो नकली नोट बनाने वाले हैं ना, उनको अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए। उनको तो अपनी वो मशीन में क्या वो बदलनी पड़ती है, वो बदलने की जरूरत है। 24 घंटे में उनके तो नकली नोट तैयार हो गए। तो नकली नोट भी बंद नहीं हुए, भ्रष्टाचार भी बंद नहीं हुआ, काला पैसा भी बंद नहीं हुआ।
इसका बहुत सोचा है मैंने इस बारे में। कल मैं 2 दिन पहले मैं और ममता बनर्जी जी हम लोग रिजर्व बैंक गए थे। उनसे एक ही चीज पूछने गए थे कि जी आपने कितने 500 के नोट बंद करे, कितने 1000 के नोट बंद करे, अब कितने 2000 के नोट की जरूरत है, कितने 500 के नोट की जरूरत है, उसमें से कितने छप गए और कितने छपने बाकी हैं। रिजर्व बैंक के अफसर कहते हैं जी हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। डेटा तो होगा, दे नहीं रहे। जो अखबारों में खबरें छप रही हैं वो बड़ी भयानक हैं। अखबारों में खबर ये छप रही है कि इनके पास नोट ही नहीं है। बता रहे हैं 500 के नोट तो अभी 10 नवंबर से छपने चालू हुए हैं। पता नहीं सही है कि गलत है, अखबारों में खबर छपी है। और 6 महीने लगेंगे 500 के नोट छप के तैयार होने में। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 50 दिन के अंदर कुछ ठीक नहीं होने वाला। अगर 6 महीने लगेंगे ये ठीक होने में, मार्केट के अंदर सब्जियों की कमी हो गई है, सब्जियों के दाम दुगने हो गए हैं, दूध की कमी हो रही है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी कई सारी फैक्ट्रियां थी, 4000 लोगों को उसने रोजगार दे रखा था। अचानक उसका सब कुछ बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गई और सब लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। हर जगह यही हाल है। सदर बाजार के अंदर सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, सारे पलेदार, सारे मजदूर, सारे बेरोजगार हो गए। सारी मार्केटें, सारी मंडी बंद पड़ी हुई है, सब कुछ बंद हो गया। लोगों का घर बंद हो गया, लोगों का रोजगार बंद हो गया। अगर ये इसी तरह से चलता रहा, मतलब मैं जितना सोच रहा हूं उतना ज्यादा था। 1970 के दशक के अंदर हांगकांग में इतना भ्रष्टाचार था, इतना भ्रष्टाचार था। उन्होंने क्या करा? उन्होंने नोटबंदी नहीं करी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन बनाया, जैसे लोकपाल बनना था, और उसको सारी पावर दे दी। उसने एक बारी में इतने अफसरों को गिरफ्तार और नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार होता उसको पकड़ के जेल में डाल देते। मैसेज चला गया ऊपर से नीचे तक कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भ्रष्टाचार कम होता है। आज हांगकांग दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में गिना जाता है। सिंगापुर ने कैसे किया? इसी तरह से किया, सख्ती करके किया, बेईमान लोगों को जेल भेज के करा। आज आपने नोटबंदी कर दी, भ्रष्टाचारी भी वहीं बैठा है, पैसे देने वाला भी वहीं है, पैसे लेने वाला भी वहीं है। नोट बदल दिए, वो नोट तो अभी भी। जब आप, अगर मैंने बताया 648 लोगों की आपके पास लिस्ट है स्विस बैंक वालों की, उनमें से 100 लोगों को आप जेल भेज दो, पूरे देश के अंदर हड़कंप ना मच जाए। तो हमने भ्रष्टाचार कम करके दिखाया था 49 दिन की सरकार के अंदर। 49 दिन की सरकार में 49 दिन के अंदर हमने 30-35 अफसरों को जेल भेज दिया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ऊपर से नीचे तक। आज भी लोग याद करते हैं कि 49 दिन के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। जब हमारी दोबारा सरकार आई, आपने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच ही छीन ली। आज आप एंटी करप्शन ब्रांच हमको वापस दे दो, 1 महीने के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार कम ना करके दिखा दे तो। हो जाओ और इनका जवाब देना चालू करो। कह रहे हैं 50 दिन दे दो, 50 दिन में हम ठीक कर देंगे। तैयार हैं जी। आप हमको यह समझा दो कि 50 दिन में कैसे ठीक करोगे, 50 दिन में काला धन कैसे आएगा, 10 दिन में कितना काला धन आ गया। कुछ लोग जब मैं उनसे बात करता हूं ना, वो कहते हैं नहीं बड़े बड़ों का पैसा तो निकलेगा। मैं जानना चाहता हूं कैसे निकलेगा, समझा तो दो। वो कहते हैं नहीं मोदी जी मांग रहे हैं 50 दिन, दे दो 50 दिन। एक बूढ़ी अम्मा मिली, बोली जी हर मंगलवार को हनुमान जी का 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब ये भक्त हैं, कहते हैं जी मोदी जी की रोज आरती उतार लिया करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अंधभक्ति नहीं होती मेरे से, अंधविश्वास नहीं होता। आज आप मेरे को समझा दो, यहां से समझा दो, किसी भी जगह समझा दो कि काला धन इस नोटबंदी से कैसे खत्म होएगा। मैं खड़ा होकर चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी, मैं खड़ा होकर चिल्लाऊंगा, सारे ये चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी। लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सोच लिया, सारी जनता से बात कर ली, कोई नहीं समझा पा रहा कि इस नोटबंदी से काला धन कैसे कम होएगा। अंधविश्वास हमसे नहीं होता जी। आप भी प्रश्न करना चालू करो और आपको भी लगेगा कि ये नोटबंदी असल में देशभक्ति नहीं है, ये सबसे बड़ा देश का घोटाला है।
जय हिंद। चलिए, तो ये अरविंद केजरीवाल